कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, आज हम अश्विन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनिए। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण और वाणासुर की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, वाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने पहले अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले ढूंढ लाओ, अन्यथा उसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया भी जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर गौधुली बेला में वाणासुर की नगरी से अदृश्य हो गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने अपहरण किया है, अथवा वह अपनी इच्छा से भी कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल को अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन दिए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, हमारे पुत्र को कौन लेकर गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण किया है, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बात सुनते ही लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, वाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे वाणासुर के महल में छिपा कर रख दिया है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए और श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि के कथन अनुसार उस व्रत को किया और उसके प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी वाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर वाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसी के प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी भी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण ने अपने पौत्र को फिर से प्राप्त किया और वाणासुर पर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार हे गणेश महाराज, हमें भी विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आपने हमारे द्वारा वर्णित कथाओं का आनंद लिया है तो हमारी कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।